तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जैगून वहां पर बहुत ही बुरी हालत में होता है क्योंकि वहां पर गुंडे उसे मारने के लिए आगे बढ़े और वो अपने बाजू को वहां पर बचा नहीं पाएगा। तो इसी के साथ ली सुंजू जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि प्लाटून लीडर मेरी बात सुने। इस बंदे को रात को यहाँ पर लाया गया था, इसे यहाँ के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और इसे पता नहीं है कि आप कितने महान इंसान और कितने अच्छे इंसान है। प्लीज यहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इसको सारी बात समझा दूंगा, मैं यहाँ पर इसके सारे के सारे रूल्स भी बता दूंगा और उसके बाद ये आपके साथ यहाँ पर तमीज से बात करेगा। बेचारे को भी यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से आपसे यहाँ पर एरोगेंटली बात कर रहा है। ये बात सुनने के बाद प्लाटून लीडर कहता है अच्छा तो इसे रात के वक्त यहाँ पर लाया गया था। तो ली सुंजू से कहता है जी सारी से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक और मौका दे, मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करूंगा और उसके बाद ये आपके रिस्पेक्ट भी करेगा। तो वो कहता है कि अच्छा जरा मुझे सोचने दो। इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि जैगून चलो जल्दी से यहाँ पर इससे माफी मांगो, यहाँ पर इसके सामने अगर सॉरी बोलोगे तभी तुम्हें छोड़ेगा। तो वो वहां पर उसे धीमी सी आवाज में कह रहा होता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसे बोलो कि मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारा जैगून सोच रहा होता है कि हालांकि मैं यहाँ पर इस तरह के कमीने लोगों के सामने अपना सर नहीं झुकाता, लेकिन मुझे लगता है कि सिचुएशन ऐसी है कि मुझे यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा जैगून अपना सर झुकाता और कहता है कि प्लीज प्लाटून लीडर मुझे यहाँ पर माफ कर दे, ये मेरी गलती थी। जैसे वहां पर उसे माफी मांगने के लिए अपना सर झुकाता है तो प्लाटून लीडर उसके सर में एक जबरदस्त पंच मारता और कहता है अगली बार यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से एरोगेंट होने की कोशिश की तो उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगा और तुम्हें वार्ड में भेज दूंगा। और यहाँ पर इससे पूछ लेना कि एक बार तुम्हें वार्ड में भेज दिया तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर मार खाने के बाद हमारा जैगून जो होता है वो ली सुंजू के साथ ही घूम रहा था। ली सुंजू से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, वहां पर उसे माफी मांग ली। अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं तुम्हें सारी चीजें बताता रहूंगा। और दोबारा यहाँ पर किसी के साथ भी इतनी एरोगेंटली बात मत करना वरना यहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर साथ ही उनसे कहा जाता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और आकर अपनी हाजिरी लगवाओ। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर भागते हुए पहुंच जाते हैं। सभी लोग वहां पर अपना अपना नंबर बताते हैं कि वहां पर वो लोग प्रेजेंट है या नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा जैगून भी वहां पर अपना नंबर 7 बताता है, फिर 8, 9, 10 और सभी लोग अपना अपना नंबर बताते हैं। जैगून कहता है कि ये कोई मिलिट्री कैंप नहीं है, फिर भी यहाँ पर इन सभी लोगों की अटेंडेंस लग रही है और ऊपर से प्लाटून लीडर बिल्कुल ऐसे खड़ा है जैसे कि वो कैप्टन हो या फिर कोई सार्जेंट हो। साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर उनका जो प्लाटून लीडर होता है वो अपनी कंधे के ऊपर से चाबियां उतारता है, जाकर उसके साथ ताला खोलता है। तो जैगून कहता है कि ये क्या यहाँ पर से ताला खोल रहा है, क्या हमें बाहर भेजा जाएगा? इसका मतलब यह है कि मेरे पास यहाँ पर जगह को एनालाइज करने का मौका होगा और सकता है कि मैं यहाँ पर से भागकर जा सकूं। तुम्हारा जैगून जो होता है वो ली सुंजू से पूछता है कि बताओ कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो कहता है कि हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए मेस में जा रहे हैं। कहता है क्या हमें यहाँ पर खाना मिलेगा? और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे खाने का क्रेज है, आपको पता ही है कि उसे खाना कितना ज्यादा पसंद है। तो जैसे ही वो लोग वहां पर मेस में पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर खाना दिया जाता है तो उस खाने को देखने के बाद हमारा जैगून कहता है जेल का खाना इससे ज्यादा अच्छा होता है, मुझे यहाँ पर क्या दिया जा रहा है ये खाने के नाम पर टट्टी है। जैगून जो होता है उस खाने को बिल्कुल भी खाने को तैयार नहीं होता क्योंकि वो खाना जो होता है इंतहाई घटिया दिखाई दे रहा होता है और वो बिल्कुल भी खाने लायक ही नहीं होता। तो हमारा जैगून कहता है कि ये लोग आखिर इस खाने को खाते कहते हैं, ये तो किसी भी काम का नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इसमें इससे ज्यादा अच्छा मैं जेल में चला जाता, यानी कि इससे अच्छा तो नॉर्थ कोरिया के लोगों ने मुझे खाना दे दिया था जो कि हमारे दुश्मन कंट्री के लोग हैं। तो ली सुंजू के साथ ही वहां पर बैठा होता और खाना खा रहा था। वो से कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें बाकी की बातें एक्सप्लेन करता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि ये फैसिलिटी के लोग करते क्या है। ये यहाँ पर डायसान वेलफेयर सोसाइटी के लोग हैं जो कि यहाँ पर बेकार लोगों को गाइड करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर ऑनरी स्टूडेंट बन जाते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर एजुकेट हो जाते हैं और मॉरल्स को सीखते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर से भेज दिया जाता है, हमें घर भेज दिया जाता है। तो हमारा जैगून से कहता है लेकिन मैं बेकार तो नहीं हूँ, मेरे पास अपना घर है। तो ली सुंजू से कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग पहले यही कहते हैं कि उनके पास अपना घर है और वैसे भी ये बात मायने नहीं रखती क्योंकि ज्यादातर इनमें से ऐसे लोग हैं जिनको जबरदस्ती यहाँ पर पकड़कर लाया गया, यानी किडनैप करके लाया गया। उनके पास अपने घर है लेकिन फिर भी यहाँ पर आने के बाद तुम यही समझो कि तुम एक बेकार इंसान थे। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जितने लोगों को रखा गया है वो सभी के सभी लोगों के ऊपर होमलेस यानी बेघर का ठप्पा लगा हुआ है और गवर्नमेंट को यहाँ पर इनका नंबर बताने पर हमें हर एक बंदे के नाम पर फंड मिलता है, लेकिन वो फंड जो है वो हमें नहीं मिलता बल्कि यहाँ पर डायसन वेलफेयर सोसाइटी के लोगों को मिलता है। वो लोग यहाँ पर हमें बंदी बनाकर रखते हैं और उसके बदले में जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं वो खुद रख लेते हैं। जैगून से कहते तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए कुछ कमीने लोगों ने इस फैसिलिटी को बनाया है ताकि वो हमारे नाम पर फंड्स को खा सकें। ये किस किस्म के लोग हैं? और उसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से हेलो की आवाज आती है। जैगून कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो ली सुंजू से कहता है कि तुम यहाँ पर जिस बारे में बात कर रहे थे ये किस किस्म के लोग हैं, ये लोग ये आ गए, यही वो लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पर इस फैसिलिटी को बनाया है। वहां पर सामने तुम देख रहे हो इस फैसिलिटी का जो डायरेक्टर है ये उसके दोनों बेटे हैं, एक वाइस डायरेक्टर और एक प्रेसिडेंट है। और यहाँ पर उसको सामने वहां पर दो लड़के दिखाई देते हैं, एक हट्टा कट्टा होता है और एक यहाँ पर चश्मिश होता है। तो वो कहता है कि दोनों डायरेक्टर के बेटे हैं यहाँ पर आते रहते हैं। बड़े बेटे का नाम पार्क वान है जो कि काफी ज्यादा जीनियस है, जबकि छोटे वाले का नाम पार्क योम है जो कि यहाँ पर बॉडी बिल्ड के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो दोनों वहां पर आने के बाद सभी
लोगों को वहां पर चेक कर रहे होते हैं, सभी से बात भी कर रहे होते हैं। तो हमारा जैगून कहता है इन दोनों को तो देखकर ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट आया हो। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इनको प्रेसिडेंट ही समझना चाहिए, ये दोनों यहाँ पर पावर हाउसेस है, अगर तुमने यहाँ पर इनका फेवर ले लिया तो फिर तुम्हें यहाँ पर से बाहर भेजा जा सकता है, तुम यहाँ पर से बाहर निकल सकते हो। इसके साथ ही पार्क वान जो होता है हमारे जैगून के पास आता है और उसे देखने के बाद कहता है देखो तो जरा इस बेचारे के बाजू पर क्या हुआ, आखिर तुम्हारे बाजू को क्या हुआ है, तुम्हें चोट लगी है, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले नहीं देखा, क्या तुम नए आए हो। तो इसी के साथ ही हमारा ली सुंजू से बताता है हाँ जी सर इसे यहाँ पर कल रात को लाया गया था जी, यहाँ पर नया आया है। तो पार्क वान उसे कहता है किस तरह के बाजू के साथ क्या ये बेचारा यहाँ पर रह पाएगा। तो ली सुंजू कहता है कि सर परेशान ना हो, मैं यहाँ पर इसको प्रॉपर्ली एजुकेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसे सब कुछ बता रहा हूँ, इसकी केयर भी कर रहा हूँ। तो पार्क वान उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे जैसा एक चैरिटेबल इंसान यहाँ पर है जो कि दूसरों की मदद करने में बिलीव करता है। इसी के साथ ली सुंजू से कहता है कि सर आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, लेकिन क्या यहाँ पर मैं इतना अच्छा हूँ कि मुझे ऑनरी स्टूडेंट बनाया जाएगा। तो ये बात सुनते ही पार्क वान उसे कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर ऑनरी स्टूडेंट बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि आज मैं यहाँ पर तुम्हें ऑनरी स्टूडेंट के तौर पर पिक करूं। तो वो कहता है कि हाँ सर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मुझे ऑनरी स्टूडेंट के तौर पर पिक करें, एक बार आप मेरा नाम याद रखिएगा। तो इसी के साथ ही वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ली सुंजू है। तो वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि हमारा जैगून वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर से ये बंदा जिस तरह से यहाँ पर बातें कर रहा है मुझे तो ये एक बहुत ही कमीना इंसान दिखाई देता है। तो इसी के साथ ही वान उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर खाना कैसा लगा, क्या हमारा खाना अच्छा है। तुम्हारा जैगून क्योंकि खाने के बारे में कभी भी यहाँ पर झूठ नहीं बोलता, वो उसे कहता है कि तुम्हारा खाना बहुत ज्यादा घटिया है, तुम्हारा खाना खाने से अच्छा है कि बंदा यहाँ पर भूखा रह ले। तुम्हारा जैगून जो होता है एक एक करके उसके पूरे के पूरे खाने की इंसल्ट कर देता है। हालांकि वहां पर बाकी के सभी लोग चुपचाप उसका खाना खा रहे होते हैं, वो सभी लोग कहते हैं कि यार इस बंदे का मसला क्या है, कहीं यहाँ पर मार तो नहीं खाना चाहता। तुम्हारा जैगून उसे कहता है कि जरा देखो तो सही, यहाँ पर तुम इसे सॉल्टेड फिश कहते हो, मुझे तो यहाँ पर इसमें फिश कहीं पर दिखाई नहीं दे रही हो, तुम यहाँ पर इसे वेजिटेबल कहते हो, ये सब्जियां सारी की सारी जली हुई हैं। तो इसी के साथ ही पार्क वान जो होता है उस प्लेट को उठाता है, उसे देखने के बाद कहता है हाँ लड़के तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये खाना तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा है। इसी के साथ ही वो उस खाने की प्लेट को हमारे जैगून के सर के ऊपर उंडेल देता है, वो सारे का सारा खाना उसके सर पर फेंक देता है और कहता है तुम्हारे जैसे एक कमीने कीड़े को जिसके लिए रहने के लिए घर नहीं है उसे हम लोग यहाँ पर रख कर खाना दे रहे हैं और ऊपर से तुम यहाँ पर हमारे खाने के इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे खाने के बारे में कंप्लेन करने की। और साथ ही वो वही प्लेट उठाकर हमारे जैगून के सर में दे मारता और कहता है कि यहाँ पर अपने दिमाग को जरा होश में लाओ, तुम एक बेकार इंसान हो जहाँ पर तुम्हें रहने के लिए जगह मिल रही है। तुम्हारा जैगून जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जब खाना उसके ऊपर गिरता है तो वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो अपनी मुठियां बंद करता है पंच मारने के लिए। लेकिन इसी के साथ ही पार्क वान चिल्लाकर ली सुंजू से कहता है कि तुमने कहा कि तुम यहाँ पर इस बंदे की केयर कर रहे हो और साथ इसको एजुकेट कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर ये इसको एजुकेट कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर इसको ये बता रहे हो कि यहाँ पर खाने के बारे में इस तरह की बात करेगा, अगर तुम लोग यहाँ पर खाने के बारे में इस तरह की बात करोगे तो हम तुम में से किसी को भी यहाँ पर खाना नहीं देंगे। तो पार्क वान जो होता है वहां पर उसे गालियां देते हुए बाहर चला जाता है और कहता है कि अगली बार मैं यहाँ पर इस बंदे को इस तरह खाने के बारे में बात करते हुए ना देखो। ली सुंजू से कहता है कि लड़के तुम्हें किसने कहा था कि यहाँ पर उसके साथ इस तरह की बात करो, तुम्हें यहाँ पर खाने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, चलो जल्दी से आओ और आकर वॉशरूम में अपना सर धो लो। हमारा जैगून वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि मैं जाकर उसकी हड्डियां तोड़ दूं। लेकिन इसी के साथ ही वो कहता है कि अभी एक दिन गुजर गया, सिर्फ और सिर्फ 29 और दिन मुझे यहाँ पर ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा, 29 दिन के बाद मैं यहाँ पर से भाग जाऊंगा और उसके बाद सबसे पहले तो मैं इसी को पीटने वाला हूँ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 05 का एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जैगून के साथ अब यहाँ पर और क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।